Today, my topic of anatomy lecture is cervical vertebrae. तो सर्वाइकल का मतलब होता है शरीर से बना है सर्वाइकल, और सर्वाइकल का मतलब नेक होता है, गर्दन होता है जो है। और वर्टिब्री जो है, वर्टिब्रा का जो है मतलब प्लूरल है। वर्टिब्रा मतलब एक सिंगल, और वर्टिब्री मतलब होता है प्लूरल, एक से ज़्यादा। तो वर्टिब्रा एक किस टाइप का बोन है? इर्रेगुलर बोन है जो है। जैसे बोन की जो टाइप होती है, लॉन्ग बोन होता है, शॉर्ट बोन होता है, फ्लैट बोन होता है, इर्रेगुलर बोन होता है। तो ये इर्रेगुलर बोन की कैटेगरी में आता है जो है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री और 7 नंबर, ये इरेगुलर बोन है जो 7 हड्डी होती है, और दिस इज फाउंड इन द बैक ऑफ नेक। तो गर्दन के पीछे जो ये 7 हड्डियाँ होती हैं जो है, इसी को सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं जो है। और इसको फकराते उनकिया कहते हैं। फकराते फे है, काफ है, रे है, अलिफ है, फकराते उनकिया। उनक का मतलब होता है गर्दन होता है, तो इसको फकराते उनकिया कहते हैं। और इसकी तादाद जो है 7 होती है जो है। और इन 7 मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा को जो है दो मतलब कैटेगरी में मतलब डिवाइड किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन होता है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा का मतलब होता है वो वर्टिब्रा जो जनरल फीचर रखते हैं, सेम फीचर रखते हैं, जो एक सामान्य जो है मतलब फीचर विशेषता रखते हैं, खासियत रखते हैं जो है। इसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो तीसरे नंबर का है C3 है, C4 है, C5 है, C6 है। यानी 3rd, 4th, 5th एंड 6th, 3, 4, 5, 6 ये 4 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो बीच के हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा जो है, ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा है। इन चारों के पास में जो है जनरल फीचर्स हैं, मतलब ये मतलब सेम फीचर हैं। चारों के पास वही सेम चीज़ है, जो तीसरे के पास वही चौथे के पास है, वही पांचवें के पास और छठे के पास है। दूसरा कैटेगरी है एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा का मतलब होता है जिसके पास स्पेशल फीचर्स हो और यूनिक फीचर हो, एक विशेष जो है लक्षण हो और इम्तियाजी खुसूसियत हो जो है, जो किसी और के पास ना हो, तो उसे स्पेशल मतलब एटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो पहला जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है C1, C2, C7, ये फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है जिसको एटलस कहते हैं जो है। और एटलस जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि एटलस जो है ये एक मतलब देवता थे जो पूरे पृथ्वी को, ये पूरे अर्थ को जो है अपने कंधे पर उठाए हुए जो है। तो क्योंकि हेड जो है पृथ्वी की तरह है, अर्थ की तरह से है, तो ये एटलस बोन जो है ये पूरा जो है हेड को अपने ऊपर मतलब लोड लिए हुए है। तो ये लोडर है जो C1 है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है, ये पूरा लोडिंग जो है हेड की इसी के ऊपर है, और हेड का कंपेरिजन अर्थ से किया गया है, तो इसलिए लोडिंग की वजह से इसको जो है एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज एटलस। और इसको एटलस को कहते हैं मतलब हामिला मतलब भार उठाने वाला जो है। हामिला मतलब भार उठाने वाला। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज हामिला, यानी कि ये लोडर है, ये भार उठाने वाला है, लोड को, ये हेड का पूरा लोड इसी के ऊपर है। और ये ऑक्सीपिटल बोन के साथ जो है जॉइंट बनाता है, जिसको एटलांटो मतलब ऑक्सीपिटल जॉइंट कहते हैं। तो एटलस यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और ऑक्सीपिटल बोन बोथ आर जॉइंट टुगेदर, व्हिच इज नोन एज एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाता है। और ये सेकंड जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो है बॉडी के सुपीरियर सरफेस पर एक टूथ लाइक प्रोजेक्शन होता है। और ये टूथ लाइक प्रोजेक्शन जो होता है इसको डेंस कहते हैं। डेंस यानी डेंस माने टूथ लाइक, या इसी को ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब होता है मतलब टूथ लाइक प्रोसेस, ओडोंटॉइड में टूथ लाइक। तो ये एक्सिस का काम करता है, ये रोटेशन करता है, मतलब जो हेड का जो है इसे रोटेशनल मूवमेंट करता है जो है। तो कोई भी एक्सिस होता है, तो कोई बॉडी होता है उसका जो सेंट्रल लाइन होता है उसके एक्सिस कहते हैं। तो ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है जो ओडोंटॉइड प्रोसेस है, तो ये हेड का रोटेशनल मूवमेंट करता है, इस वजह से इसको एक्सिस कहते हैं। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज एक्सिस। और जो सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, सातों में सबसे बड़ा होता है, जो दिखायमान होता है, तो उसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं।
कहते हैं जो है। अब जो है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो है मतलब फीचर्स ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब देखिए एक सर्वाइकल वर्टिब्रा कोई जिसके पास टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा की पहचान ये होती है जो है, या पूरे सर्वाइकल वर्टिब्रा का आइडेंटिफिकेशन अगर करना हो तो ये जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है इसमें सुराख होता है, इसको फोरामेन ट्रांसफर सेरियम कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा रखा रहा है तो उसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसके ट्रांसफर प्रोसेस पे एक सुराख होता है जो है, दोनों तरफ एक सुराख होता है, इसको फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम कहते हैं। फोरामेन माने सुराख होता है और ट्रांसवर्सेरियम का मतलब होता है ट्रांसफर प्रोसेस पर सुराख है जो है। तो इसमें अगला जो हिस्सा होता है ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो मतलब 3 पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट, एक मिडिल पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको बॉडी कहते हैं, और मिडिल पार्ट जो है सुराख होता है, इसको वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, और पोस्टीरियर पार्ट पूरा जो है वर्टिब्रल आर्च कहते हैं। तो बॉडी हो गया और उसके बाद वर्टिब्रल फोरामेन हो गया, और पीछे वाला जो वर्टिब्रल आर्च हो गया, तो बॉडी जो होता है तो बॉडी इसका जो है छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, और इसके पास 6 सरफेस होते हैं। एक एंटीरियर सरफेस होता है, एक पोस्टीरियर सरफेस होता है, एक सुपीरियर सरफेस होता है, और एक इंफीरियर सरफेस होता है, एक राइट लेटरल सरफेस होता है, और एक लेफ्ट लेटरल सरफेस होता है। तो देयर आर 6 सरफेस। तो इसका जो सुपीरियर सरफेस है बॉडी का जो है, तो बॉडी का जो सुपीरियर सरफेस है इसका जो ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है जो है ये बड़ा होता है, और एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है जो है ये छोटा होता है। तो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो है जो मतलब बॉडी का सुपीरियर सरफेस होता है बॉडी का, तो ये मतलब अगल बगल यानी साइड टू साइड जो मतलब इसका मेजरमेंट करेंगे कि ये बड़ा होता है, और आगे से पीछे जो करेंगे तो ये जो है मतलब छोटा होगा। तो ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी इज लार्जर देन द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द बॉडी, सुपीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी। इस तरह से ये वाला साइड बड़ा है और ये वाला आगे से पीछे वाला साइड जो है छोटा होता है। और वैसे बॉडी ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है छोटा होता ही है, स्मॉलर इन साइज होता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि बॉडी का जो है ये साइड टू साइड मेजरमेंट जो है ये बड़ा होता है, और आगे से पीछे वाला मेजरमेंट छोटा होता है। और इसके 4 बार्डर, सुपीरियर सरफेस के 4 बार्डर होते हैं। एक इंटीरियर बार्डर होता है जो वी-वेल्ड होता है, वी-वेल्ड का मतलब होता है कि स्लोपिंग टाइप का होता है। इंटीरियर बार्डर होता है ये वाला, देखिए बॉर्डर जो है ये वी-वेल्ड है, स्लोप टाइप है, आगे की तरफ झुका हुआ है। तो इंटीरियर बार्डर ऑफ द सुपीरियर सरफेस इज वी-वेल्ड मतलब स्लोपिंग है। और जो लेटरल बार्डर, ये राइट लेटरल बार्डर है, और ये लेफ्ट लेटरल बार्डर है। ये राइट लेटरल बार्डर और लेफ्ट लेटरल बार्डर जो है ये जो है मतलब लिप ऐसे उठा हुआ है, ऐसे कोई लिप जैसे होठ होता है जो है, तो राइट लेटरल बार्डर इज लिफ्ट, यानी कि ये जो है ऊपर की तरफ इसे उभार की शक्ल में है। राइट लेटरल बार्डर, लेफ्ट लेटरल बार्डर ये लिफ्ट है, ये लाइट बार पी लिफ्ट है, तो ये उभरा हुआ है, इसे उभार होता है। इंटीरियर बार्डर होता है ये जो है क्या ना स्लोप है, ढलान टाइप होता है। और पोस्टीरियर बार्डर जो है अपनी जगह पे ना उठा होता है ना झुका होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है जो है। इस तरह से सुपीरियर सरफेस के 4 बार्डर होते हैं, इंटीरियर बार्डर, पोस्टीरियर बार्डर, और जो है राइट लेटरल बार्डर, लेफ्ट लेटरल। इंटीरियर बार्डर में स्लोपिंग होता है जो इसे वी-वेल्ड कहते हैं, वी-वेल्ड, BEVELED, वी-वेल्ड मतलब स्लोपिंग। और ये जो है लिफ्ट होता है, राइट लेटरल बार्डर और लेफ्ट लेटरल बार्डर ये लिफ्ट होता है, यानी कि इसे उठा हुआ है। ये आगे वाला इसमें स्लोप है, और ये राइट लेटरल बार्डर, लेफ्ट लेटरल बार्डर बोथ आर लिफ्ट, और पोस्टीरियर बार्डर में फ्लैट होता है जो है इस तरह से। और इंफीरियर सरफेस होता है इस बॉडी का, तो इंफीरियर सरफेस जो होता है ये जो है ये मतलब ये जो राइट लेटरल बार्डर है और लेफ्ट लेटरल बार्डर है, ठीक है। तो राइट लेटरल बार्डर, लेफ्ट लेटरल बार्डर जो है ये वी-वेल्ड होता है, स्लोपिंग होता है, ऐसे इंटीरियर बार्डर है। और ये जो इंटीरियर जो है मतलब जो बार्डर है ये भी वी-वेल्ड होता है। इसके तीनों बार्डर जो है वी-वेल्ड होते हैं, मतलब स्लोपिंग टाइप का होता है, नीचे की तरफ झुका होता है जो है। तो राइट लेटरल बार्डर ऑफ इंफीरियर सरफेस, लेफ्ट लेटरल बार्डर ऑफ इंफीरियर सरफेस, और इंटीरियर बार्डर ऑफ द इंफीरियर, ये तीनों बार्डर वी-वेल्ड होते हैं। इसे मतलब स्लोपिंग होता है, आगे भी स्लोपिंग होता है, और राइट लेटरल बार्डर ये भी स्लोपिंग होता है, लेफ्ट लेटरल बार्डर भी। लेकिन सुपीरियर सरफेस का जो राइट लेटरल बार्डर होता है ये उठा होता है। इस तरह से जो है ये जो है इंफीरियर सरफेस का जो ये वी-वेल्ड होता है जो है, इंटीरियर बार्डर ये भी वी-वेल्ड होता है, और लेफ्ट लेटरल बार्डर ये भी वी-वेल्ड होता है।
इसके बीच में ये देखिए ये उठा हुआ है सुपीरियर सरफेस का लेटरल बॉर्डर, और ये जो है ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है। इसके बीच में और इसके बीच में जॉइंट बनता है जो साइनोइड जॉइंट कहते हैं। जिसे तीसरा जो है वो है, और चौथा सर्वाइकल वर्टिब्रा है। तो ये वाला जो इंफीरियर जो मतलब तीसरे वाले का जो इंफीरियर ये झुका हुआ है जो है, ये देखिए झुका बिवर्ड है, और ये जो है ऐसे उठा हुआ है, ये उठा हुआ है जो लेटरल बॉर्डर है। ये लिफ्ट है, ये बिवेल्ड है। ये C3 का इंफीरियर सरफेस का लेटरल बॉर्डर ये क्या है, बिवेल्ड है, यानी कि झुका हुआ है, और ये उठा हुआ है, लिफ्ट है जो है C4 का। इस तरह से जो है जॉइंट बनता है, इसको साइनोइड जॉइंट कहते हैं, इसमें साइनोइड जॉइंट। और उसके बाद ये जो वर्टिब्रल फोरामेन होता है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। और इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है जो है, तो ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है ये मतलब लेटरल प्रोजेक्शन होता है जो बॉडी के लेटरल सरफेस से राइज करता है। और ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो डायरेक्शन होता है ये मतलब लेटरल डायरेक्शन होता है, लेटरल होता है थोड़ा बैकवर्ड होता है। तो लेटरल प्रोजेक्शन ये लेटरल जो प्रोजेक्शन होता है जो है, तो ये जो है मतलब इसका ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ये मतलब बॉडी के लेटरल सरफेस से जो है ये लेटरल प्रोजेक्शन होता है, और ये थोड़ा बैकवर्ड पीछे जाता है। इस जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस में सुराख जो होता है इसे फोरामेन ट्रांसवर्स कहते हैं। और उसके बाद आगे जो है ये इंटीरियर रूट होता है, इंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट होता है जो है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो मतलब टिप होता है, तो एक आगे वाला जो है ऐसे आगे निकल जाता है, और ये पीछे वाला उसको एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट कहते हैं। और एंटीरियर रूट जो है एंटीरियर ट्यूबरक्ल कहलाता है, ये राउंड शक्ल में हो जाता है। पोस्टीरियर रूट जो है ये भी राउंड शेप में हो जाता है, इसको पोस्टीरियर ट्यूबरक्ल कहते हैं जो है। और दोनों ट्यूबरक्ल के बीच में जो है ये वाला जो हिस्सा होता है इसको इसे कास्टो ट्रांसवर्स बार कहते हैं, जिसमें है कास्टो ट्रांसवर्स बार। तो इंटीरियर ट्यूबरक्ल जो होता है C6 का, इन C6 का जो है मतलब जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उसका जो इंटीरियर ट्यूबरक्ल होता है उसको कैरोटिड ट्यूबरक्ल कहते हैं। C4 का जो है C6 का जो है कैरोटिड ट्यूबरक्ल कहलाता है। इंटीरियर रूट इज नोन एज कैरोटिड ट्यूबरक्ल है। और इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी जो है C6 जो है जो छठवां सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो है, तो यहाँ पर जो है C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो है छठवां सर्वाइकल वर्टिब्रा ट्रांसवर्स प्रोसेस को जो है यही अगर दबाया जाए तो कैरोटिड आर्टरी का जो है कंप्रेशन दबाया जा सकता है। तो यहीं पर जो है कैरोटिड आर्टरी होती है, तो उसको अगर परफेक्ट करना है तो C6 मतलब वर्टिब्रा के जो है ट्रांसवर्स प्रोसेस को प्रेस करना पड़ेगा जो है। तो यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी जो होती है, तो इसी वजह से इसको कैरोटिड ट्यूबरक्ल कहते हैं। तो इंटीरियर ट्यूबरक्ल ऑफ द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज कैरोटिड ट्यूबरक्ल। अब आइए यहाँ पे ये जो पेडिकल्स होता है, पेडिकल्स विद द बैकवर्ड प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस। देखिए ये क्या नाम है, पेडिकल्स होता है, पेडिकल में पैर होता है, दोनों एक राइट एक लेफ्ट जो है क्या नाम है पेडिकल्स। और पेडिकल्स के पास जो है दो बॉर्डर होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर होता है, एक इंफीरियर बॉर्डर होता है, दो सरफेस, एक लेटरल सरफेस, एक मीडियल सरफेस। जो सुपीरियर जो है मतलब बॉर्डर होता है तो यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है, और यहाँ पर भी जो है इंफीरियर बॉर्डर में एक डिप्रेशन होता है। इसको जो है ये सुपीरियर वर्टिब्रल नाच कहते हैं, सुपीरियर बॉर्डर वाला सुपीरियर वर्टिब्रल नाच, और इसको इंफीरियर वर्टिब्रल नाच कहते हैं। और दोनों नाच जो है इक्वल साइज का होता है, एक ही गहराई सुपीरियर वर्टिब्रल नाच में और इंफीरियर वर्टिब्रल नाच दोनों का जो है सेम साइज होता है, कोई ना शैलो होता है ना कोई डीप होता है जो है। और उसके बाद में जो है जो मीडियल सरफेस होता है इसका जो पेडिकल्स का, तो वर्टिब्रल फोरामेन का जो है ये लेटरल बाउंड्री बनाता है, और इसका जो बॉडी का पोस्टीरियर सरफेस होता है ये वर्टिब्रल फोरामेन का जो है इंटीरियर बाउंड्री बनाता है। तो वर्टिब्रल फोरामेन जो ट्रायंगुलर शेप का जो सुराख होता है जो है बॉडी की दृष्टि से, तो बॉडी का पोस्टीरियर सरफेस ये इंटीरियर बाउंड्री बनाता है इस सुराख का वर्टिब्रल फोरामेन का, और पेडिकल्स जो होता है ये जो है इसका मीडियल सरफेस जो होता है ये लेटरल बाउंड्री बनाता है वर्टिब्रल फोरामेन का जो है। फिर उसके बाद लैमाइना, तो लैमाइना एक जो है ये मतलब इसका पेडिकल्स के पोस्टीरियर एंड से जो है राइज होता है, और ये भी प्रोजेक्शन है
पोस्टीरियर एंड से जो है ये प्रोजेक्ट करता है और पीछे की तरफ आता है पोस्टेरोमीडियल प्रोजेक्शन। Posterior-medial projection lamina is the posterior-medial projection which arises from the posterior end of the pedicles, which has two borders and upper border, lower border and anterior surface, posterior surface। तो ये जो लेमाइना होता है, राइट लेमाइना एक लेफ्ट लेमाइना, तो ये दोनों मीडियन प्लेन पर मिलते हैं और ये मीडियन प्लेन में दोनों लेमाइना, राइट लेमाइना लेफ्ट लेमाइना मिले और इसके दो बॉर्डर होते हैं राइट लेमाइना के पास भी और लेफ्ट, एक अपर बॉर्डर होता है, एक लोअर बॉर्डर होता है, दो सरफेस होते हैं, एक पोस्टीरियर सरफेस हो गया और एक एंटीरियर सरफेस हो गया। तो इस तरह से ये जो एंटीरियर सरफेस होता है तो इसका जो है वर्टिब्रल फोरामेन का जो है वो बनाता है पोस्टीरियर बाउंड्री, पोस्टेरोमीडियल बाउंड्री ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन। और ये जो लेटर सरफेस होता है, लेटर सरफेस, तो दोनों यहाँ मिलते हैं और यहीं से जो है ये क्या नाम है स्पाइनस प्रोसेस निकलते हैं, स्पाइनस प्रोसेस निकलते हैं जो बाइफर्केट हो जाता है और ये जो है बाइफर्केशन होता है। स्पाइनस प्रोसेस इज बैकवर्ड प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द मीडियन प्लेन ऑफ द लेमाइना, यानी मिड पॉइंट ऑफ द एलाइना, जहाँ पर राइट लेमाइना लेफ्ट लेमाइना दोनों मिलते हैं, उसी जगह से ये पीछे की तरफ को बाहर निकलता है। इसको स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं जो बाइफर्केट हो जाता है। ये बाइफिड जो है होता है स्पाइनस प्रोसेस और इसी जो है लेमाइना और पेडिकल्स, लेमाइना और पेडिकल्स के जंक्शन से जो है एक उभार ऊपर की तरफ निकलता है और एक उभार नीचे की तरफ निकलता है। तो ऊपर वाले उभार को सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं और नीचे वाले को इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं। तो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इन दोनों तरफ एक जो है इधर भी निकलता है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और नीचे की तरफ भी जो है। तो फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पेडिकल्स एंड लेमाइना देयर इज अपवर्ड प्रोजेक्शन which is known as superior articular process, and from the junction of the pedicles and lamina there is downward projection which is known as inferior articular process। तो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पर जो है एक फैसेट होता है जो फ्लैट होता है और इसका डायरेक्शन जो है कैसे कहाँ होता है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ये अपवर्ड एंड बैकवर्ड इसका डायरेक्शन होता है और इस पर जो है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पर भी जो है एक फैसेट होता है जिसको इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट कहते हैं और यहाँ वाला फैसेट सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट कहते हैं। तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट का डायरेक्शन जो है अपवर्ड बैकवर्ड होता है और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट का जो डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।